गोंडा से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां प्यार और अपनी पसंद से शादी करने की चाह एक युवती के लिए जानलेवा बन गई। जिस घर में उसे सुरक्षा, सहारा और अपनापन मिलना चाहिए था, उसी घर में उसकी सांसें छीन ली गईं। सवाल यही है कि क्या आज भी अपनी मर्जी से जीना और शादी करना किसी बेटी के लिए गुनाह बना हुआ है? ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बाबापुरवा ठोरहंस गांव का है। यहाँ 21 वर्षीय रोशनी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। रोशनी का मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले परमेश्वर पाठक से करीब 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। शुरुआत में जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो शादी की बात भी चली, लेकिन कुछ समय बाद किसी विवाद के चलते परिजनों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बावजूद रोशनी अपनी बात पर अड़ी रही और साफ तौर पर प्रेमी से ही शादी करने की जिद करती रही। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर घर में लगातार तनाव बना हुआ था। 30 जनवरी की सुबह हालात उस वक्त बिगड़ गए जब रोशनी घर से निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसके पिता चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल पांडे उसे घर के अंदर वाले कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां पहले उसकी कलाई बांधी गई, फिर उसके मुंह को कस दिया गया और बाद में कमरे में लगे बिजली के बोर्ड से केबल जोड़कर उसे करंट लगाया गया, जिससे रोशनी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मामले को हादसा बताने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी कि करंट लगने से बेटी की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के प्रेमी परमेश्वर पाठक ने डायल 112 पर फोन कर बताया कि उसकी शादी रोशनी से तय थी और परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी है। दोनों सूचनाओं में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक परमेश्वर पाठक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि रोशनी मोबाइल फोन के जरिए प्रेमी से बातचीत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता और भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पिता चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल पांडे को बालाजी मंदिर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया मफलर, दुपट्टा और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर समाज के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्यार और अपनी पसंद की कीमत आखिर एक बेटी को अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ रही। कोतवाली देहात आए हैं, क्या मामला है? पूरा मामला होता है। मैं एक लड़की से बात करता था, रोशनी पांडे नाम है जिसका। शादी के लिए मैंने उसके घर पे 2 साल से बात कर रहा था मैं। 28 मई को मैंने शादी के लिए उनके घर पे बात की तो वो लोग नहीं माने। कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग मान गए शादी के लिए। नवंबर में बोले थे तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए शादी नहीं हुई थी। फरवरी में फिर टाइम दिए थे, फरवरी आ गया। मैंने फ़ोन किया कि शादी कर दीजिए, डेट बता दीजिए। उसके लिए वो लोग नहीं मान रहे थे शादी करने के लिए। बोले मैं शादी नहीं करूँगा। रोशनी को इसके लिए पीड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसका भाई राहुल, शुभम और उसके पापा चंद्र प्रकाश पांडे जो कि बाबापुरवा निवासी हैं, ये लोग मारने का प्रयास किए। 26 तारीख को सुबह, 27 को सुबह में मारने का प्रयास किए हैं। एक बार करंट लगाए और तकिए से मुंह को दबाना चाहा, लेकिन अच्छा, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ, सब कुछ है। इसके पहले आपने कुछ रिकॉर्डिंग क्या था पूरा? कैसे आपको जानकारी हुई कि मारना चाहते हैं? वो मतलब फ़ोन से किसी तरह से, छोटा फ़ोन मैंने दिया था उसे, 9 मिनट बात की जिसमें बताई कि एक बार इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया था और मैं किसी तरह से बच गई। रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ी। 27 की सुबह। किस दिन की बात है ये? 27 की सुबह की बात है। जी जी। और इनके भाई राहुल पांडे और शुभम, और जिसका नाम रोहित भी है, शुभम भी है, और उनके पापा चंद्र प्रकाश पांडे जी ने, तीनों लोगों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। और अंत में कल ही, आज सुबह ही इन लोगों ने करंट से मार दिया, जिसमें दिखा रहे हैं कि वो कपड़ा प्रेस कर रही थी और प्रेस में चिपक के मर गई है। मैं यही सरकार से विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाए। अच्छा, आपने इसको लेकर कल कोई तहरीर दी थी? जी दिया था मैंने। तो कहाँ दिया था सर? यही देहात कोतवाली गोंडा में ही। क्या दिया था? क्या लिख के दिया था? वही लिख के दिया था। तो उसने किसी तरह से मुझे लेटर भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें लिखा था कि मुझे बचा लो, मुझे कोतवाली बुला लो, मैं बच जाऊंगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। स्पष्ट उसमें लिखा था। मैंने यहाँ पे दिया कोतवाल साहब को, आके दिया था, और फिर भी वो लोगों ने नहीं माने। बात हुई उन लोगों से तो वो लोग नहीं माने। बोले कि शनिवार को आएंगे। हमारे भैया भी आ रहे थे बाहर से इसी के मामले में, और ये लोग शनिवार का टाइम लिए थे और ये लोग, लेकिन आज सुबह ही मार दिए। अच्छा, शादी के लिए नहीं राजी थे वो लोग? शादी के लिए पहले राजी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या सोचे ये लोग। फिर शनिवार मतलब 27 की सुबह ही एक बार प्लानिंग की, फिर वो उसके हिसाब से, उनके हिसाब से रहने लगी। लेकिन मुझे किसी तरह जब संपर्क हुआ तो मुझे हर बात, हर चीज़ बताई। मैंने यहाँ पे आके कंप्लेन किया। कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग? प्रेम चल रहा था सर 5 साल से।
5 साल से लगातार बात हाँ सब लोग जानते थे, पूरी फैमिली जानती थी, उनका छोटा भाई भी बात करवाता था। कभी धमकी वगैरह भी उसको मिला था? हाँ उनके पापा ने मुझे धमकी दी थी जब 26, 28, 29 तारीख को मई में 2025 में 29 तारीख को धमकी दी थी। क्या बोला था उन्होंने? कि मार देंगे तुम्हें, हट जाओ नहीं तो इसे सामने से। लेकिन मैंने फिर मनाया, वो लोग मान गए। आपके परिवार वाले राजी थे शादी के लिए? उनके परिवार वाले सब राजी थे। फिर उनकी आंटी आई, रोशनी की आंटी, जिनका नाम बिमला है, वो सूरत में रहती हैं, वो आई, वो उन्होंने ही मारने की प्लानिंग बताई। फिर वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है, उनकी जो भी भेजी थी रोशनी, सारी रिकॉर्डिंग है आपके पास? सारी बात रिकॉर्डिंग है, रोशनी बोल के भी भेजी, वो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वॉइस कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेटर भी है रोशनी का दिया हुआ, सब कुछ है मेरे पास। कौन से ग्राम सभा मामला है? ये है बाबकपुरवा, ठोरास बाबकपुरवा, गोंडा देहात कोतवाली। जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दें कि दिनांक 30 जनवरी की सुबह थाना कोतवाली देहात पर चंद्र प्रकाश पांडे, जो थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ही निवासी हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की करंट लगने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी बीच डायल 112 पर परमेश्वर पाठक नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उससे कई वर्षों से इसकी बातचीत चल रही थी और वह दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, किंतु लड़की के परिजनों द्वारा लगातार इस रिश्ते का विरोध किया जा रहा था और उसको आशंका है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही इसकी हत्या कारित की गई है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में आते ही तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की गई। टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना के मुख्य हत्यारोपी पिता व पुत्र चंद्र प्रकाश पांडे व उनका पुत्र राहुल पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो यह लड़की थी वो पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर पाठक से बातचीत करती थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार भी है, और उसी से शादी करना चाहती थी, जिसका लगातार यह बाप बेटे विरोध करते थे और पहले भी इनके साथ लड़की के साथ मारपीट की गई थी। घटना वाले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे लड़की चोरी चुपके घर से बाहर निकलकर वहां से भाग जाना चाहती थी, बट पिता पुत्र द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बिजली के तार से पैर में टच करके उसे करंट से मार दिया गया और इसको एक दुर्घटना का रूप देते हुए भ्रामक सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही से जो हत्या कारित करने में जो तार और प्लग इस्तेमाल हुआ था वो बरामद किया है तथा मुंह व हाथ बांध देने वाले जो कपड़े थे वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।